चैनल में। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, लेकिन हमारे टीम से दिलीप जी हैं और ये इंटरव्यू कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए, पराग पाटिल साहब और प्रदीप के शर्मा जी। अरे सर, आपका शुक्रिया कि आपने हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया सर। जी, तो चलिए शुरू करते हैं इंटरव्यू का सिलसिला। बताइए, आज आप लोग मीडिया को क्या बताना चाहते हैं, पत्रकारों को क्या बताना चाहते हैं, बिंदास भोजपुरिया को क्या बताना चाहते हैं? बेसिकली बताना यही है कि हम लोगों की फिल्म लिट्टी चोखा दुर्गा पूजा पर अष्टमी के दिन रिलीज है, सप्तमी के दिन रिलीज है लिट्टी चोखा दुर्गा पूजा पर। तो इसी के लिए हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, इसीलिए हम इंटरव्यू ले रहे हैं क्योंकि लिट्टी चोखा रिलीज है सप्तमी के दिन 12 अक्टूबर को बिहार में। जी, तो 12 अक्टूबर को लिट्टी चोखा रिलीज हो रही है बिहार में। जी हाँ, बिहार, झारखंड और नेपाल, वो तीनों एक ही टेरिटरी में उनको दिया हुआ है प्रवीण भाई को। हाँ जी, तो बिहार, नेपाल और झारखंड इन तीनों में लिट्टी चोखा रिलीज हो रही है। जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने थिएटर्स में, मैं इंडिविजुअल थिएटर्स में जानना चाहता हूँ। प्रदीप शर्मा जी, आप बताएं जरा मुझे कि कितने थिएटर्स मिल रहे हैं कोविड के बाद खेसारी लाल की इस नई फिल्म लिट्टी चोखा को? वैसे हम लोगों ने बुकिंग पहले से कर रखी थी इस फिल्म की, क्योंकि इसकी 1-2 डेट कोरोना की वजह से कैंसिल हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मैक्सिमम थिएटर हैं वहाँ पर अभी खुले हुए, उसमें 90% तो हमारी फिल्म लगेगी। मतलब मैं समझता हूँ 60 से 70 के बीच में लगनी चाहिए। जी, कम से कम 60 से 70 सिनेमा हॉल जी लगनी, उनमें ये फिल्म लगेगी। जी, देखिए मैक्सिमम सिनेमा हॉल्स जितने खुले हुए हैं उसमें ज़्यादातर जितने सिनेमा घर में अप्रोच हो चुका है। देखिए पहले अप्रैल में रिलीज हो रही थी लिट्टी चोखा, लेकिन कोरोना के वजह से, कोविड के वजह से डेट टल गई। ये पहले से ही एग्जिबिटर्स के पास में पोस्टर, स्टैंडी ये पहले से चले गए हैं कोविड से पहले। और हॉल भी हमने प्रवीण भाई ने पहले से ही बुक किया, पहले से ही सारी चीज़ों की बुकिंग थी। और उसके हिसाब से अभी दुर्गा पूजा पर सप्तमी के दिन 12 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हो रही है। जी, आप मुझे ये बताइए आप लोग कि अगर ये कोविड का माहौल ना होता, अगर इस तरह से लॉकडाउन के बाद हालात ना बिगड़े होते, जो कि धीरे धीरे सुधर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है, तो कितनी बड़ी, कितनी शानदार, कितनी जबरदस्त, या शायद इससे कहीं ज्यादा बड़ी फिल्म की जो लॉन्चिंग है वो होती, वो रिलीज होती। आप लोग इस बात को मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं कि अगर देखिए कोविड से केवल सिनेमा इंडस्ट्री नहीं है, सारी इंडस्ट्री त्रस्त है। तो बट ऑब्वियसली कोविड का इफेक्ट हम लोगों पर पड़ा हुआ है, और जाहिर सी बात है सिनेमा घर एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का साधन है जहाँ पर लोग एकजुट होकर एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने आते हैं। तो जाहिर सी बात है उस पर भी असर गिरेगा, लेकिन इसी में आगे बढ़ना है, इसी में चलते रहना है, वो जीने का जज्बा लोगों तक पहुंचाना है और एक अच्छे सिनेमा को दर्शकों तक लाना है और बनाते रहना है। जी, बिल्कुल बताइए जरा, आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह से लिमिटेड सिनेमा में रिलीज होगा, फिल्म की जो अर्निंग होती है, जिसे रेवेन्यू पार्ट कहते हैं, वो भी प्रभावित हो सकता है? प्रदीप जी बताएं। हाँ, बिल्कुल होता है। और इस बार तो कोरोना के बाद पहली बार हम लोग ये फिल्म डाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोरोना में जैसे अभी 40% है, कहीं 50%, इस तरह से पब्लिक को अलाउ किया गया है। थिएटर्स भी सारे नहीं खुले हैं, तो प्रभाव तो पड़ता है सर। जी, मुझे तैयारियों के बारे में आप लोग बता दीजिए कि रिलीज से पहले, हालांकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है रिलीज के लिए, उंगलियों पर आप दिन गिन सकते हैं, तो क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की तरफ से फिल्म की को एक ग्रैंड रिलीज देने के लिए? बताइए पराग जी। देखिए, तैयारियों के मामले में हम लोग जो प्रमोशंस कर रहे हैं मीडिया द्वारा, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया द्वारा, ये सारे प्रमोशंस तो चल ही रहे हैं। एग्जिबिटर्स के पास में सारे पोस्टर्स पहुंच चुके हैं, स्टैंडीज पहुंच चुके हैं, बड़े बड़े होर्डिंग भी लग रहे हैं पटना में। हाँ, ये सारे प्रमोशंस के जरिया हम लोग कोविड को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं कि पहले जैसे कि आउट ऑफ द वे जाकर चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोविड के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए, उसी के तहत, उसी के ऑब्लिगेशंस में जितना कुछ कर सक रहे हैं वो लिट्टी चोखा को दर्शकों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, क्या हम फिल्म की जो स्टार कास्ट है
क्या हम उसे भी प्रमोशन में जाते हुए देख पाएंगे? क्या वो भी थिएटर टू थिएटर जैसे पहले होता था कोविड से पहले, स्टार कास्ट जाती थी, ऑडियंस के साथ मिलती थी, फैंस को ग्रीट करती थी, क्या वो उस तरह की चीज हमको देखने को मिलेगी इस बार? बताएं आप लोग। देखिए, अभी जैसे माहौल चल रहा है, एक स्टार और एक हीरोइन मान लीजिए कि अपने दर्शकों के बीच में या फैंस के बीच में जाएगी, तो बिल्कुल वो एक उल्लंघन होगा सरकारी बैरोमीटर्स का। तो उसको हम लोगों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग, सिनेमा हॉल ने हम लोगों को 50% की जब इजाज़त दी है, एक स्टार जाएगा तो गैदरिंग ज़्यादा होगी, तो उस गैदरिंग की वजह से कहीं कुछ किसी को तकलीफ ना हो तो इसका हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा बीइंग एन सिटीजन ऑफ इंडिया। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग जरूर इस चीज को मिस कर रहे होंगे कि जब ऑडियंस को आप लाइव इंटरेक्शन होता है, जब आप ऑडियंस के सामने होते हैं थिएटर में, और उसके जो रिएक्शन होते हैं फिल्म देखने के बाद, उसे जरूर आप लोग मिस करेंगे पराग जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो हुटिंग, वो सीटियां और वो क्रेज ही अलग होता है, लेकिन इसी के साथ आगे बढ़ना है। जी, मैं थोड़ी सी फिल्म के विषय पर लौट रहा हूँ क्योंकि मैंने रिलीज के मुद्दे को अभी तक कवर किया। मैं फिल्म के विषय में एक बार फिर से बात करना चाहता हूँ। पराग पाटिल जी और प्रदीप शर्मा जी, मुझे बताइए कि फिल्म रिलीज हो रही है, इससे पहले तो फिल्में रिलीज हुई हैं, जैसे खेसारी लाल यादव की चोरी चोरी चुपके चुपके रिलीज हुई, उससे पहले कुछ फिल्में हुई, 1-2 फिल्में हुई। उनके बिजनेस को आप लोगों ने क्या एनालाइज किया? आपने उनके ट्रैक को देखा और उसके बाद ये फैसला लिया? बताइए। जी नहीं, वैसे किसी यहाँ पर अभी देखिए आनंद जी, अभी कोई एनालाइज करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जो रुकी हुई गाड़ी है वो प्लेटफॉर्म से अब चल जाए। अब किसका क्या बिजनेस रहा, किसका क्या बिजनेस होने वाला है, इस एनालाइज को हम लोग दूर रखते हुए एक रेगुलर लाइफस्टाइल, जिसको सिनेमा कहते हैं, या एक रेगुलर लाइफस्टाइल्स में हम लोग अपना परिवेश करें कोविड से निकलकर, तो वही एक प्रयास है कि हम लोग अब आगे बढ़े। जो बैकलॉग है, जो फिल्में बनी हुई हैं, वो दर्शकों तक पहुंचे। अब उसका क्या बिजनेस होगा, कैसे बिजनेस होगा, कितना बिजनेस होगा, इसको एनालाइज करने का हम लोग के पास वक्त नहीं है। चीज़ें समांतर एक नॉर्मल वे से वापस हम लोगों का लाइफस्टाइल्स चले, यही एक सोच है। पराग पाटिल खुद अपनी फिल्म थिएटर में देखने जाएंगे? हाँ बिल्कुल, देखने जाएंगे। कोशिश रहेगी पूरी कि मैं ऑडियंस के बीच में हमेशा अपना सिनेमा देखता हूँ, और शायद ही 2-3 फिल्में मैं नहीं देख पाया हूँ मेरी, वरना ज़्यादातर अमूमन मैं अपनी फिल्में देखता हूँ ऑडियंस के बीच में। वैसे पराग पाटिल को कोई शक्ल से जानता नहीं है, लेकिन फिर भी तो ऑडियंस के बीच में एक निर्देशक को बैठना एक आसान बात हो जाती है। ये आप जब जाएंगे तब आपको इस बात का शायद अंदाजा होगा। चलिए, अगले सवाल पे मैं मूव हो जाता हूँ। पराग पाटिल जी, इससे पहले जब आपने काम किया, इससे पहले जब भी आपने किया, धमाका किया, धमाल किया, हंगामा मचा दिया, इस फिल्म से भी उतनी ही या उससे ज्यादा या कई गुना ज्यादा उम्मीदें हैं पराग पाटिल को? देखिए, उम्मीदें हर फिल्म से होती है एक निर्देशक को, वैसी उम्मीदें मेरी इस फिल्म से भी है। और कभी कभी कुछ फिल्में हमको रिलीज होने के बाद में उम्मीदों में हम लोगों को सीख मिल जाती है, तो उस सीख को सीखते हुए एक और फिल्म बनाई है मैंने, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा का आनंद लीजिए 12 अक्टूबर को बिहार के सिनेमा घरों। आपको किस फिल्म से सीख मिली, जरा ये भी बता दें। उम्मीदें पूरी हुई, आपने कहा कई बार। देखिए, बहुत सारी सीख मिली, किस फिल्म से आपको सीख मिली, ये मुझे बताइए पराग पाटिल जी। नहीं, सीख तो सारी फिल्मों से मिलती है। मेरे कहने का कोई पर्टिकुलर फिल्म की बात नहीं थी। सीख सारी फिल्मों से मिलती है कि शायद से ऐसा हो जाता, या शायद से मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो ये मनोरंजन के प्रति और इजाफा होता, ऑडियंस के प्रति और अच्छा मनोरंजन होता, इस बात की सीख, और कुछ नहीं। प्रदीप शर्मा जी, आज आप क्रिटिक हैं और आप अपनी फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं जिसका नाम है लिट्टी चोखा।
जी। कितने स्टार देंगे और मुझे जरा बताइए कि फिल्म में प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है, और उसके बाद ओवरऑल आपको फाइनल स्टार देने हैं कि आप अपनी फिल्म को कितने स्टार देते हैं। बी ऑनेस्ट इनफ सर। सर ये क्वेश्चन हमको बताइए कि ऐसा क्वेश्चन आपने किया, अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो आपको विश्वास होगा कि मैं सही रिव्यू कर रहा हूँ? ऑडियंस इस सवाल का आपको जब फिल्म आएगी आपकी, हाँ। तो जरूर कोरिलेट कर पाएगी, ठीक है। हाँ। और मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप भी कम से कम अपनी तरफ से ईमानदारी से जो फील होता है वो आप कहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू किया है प्रदीप शर्मा जी। ठीक है सर। तो ये 5 स्टार में देना है ना सर? आप बताइए। चलिए 5 में 5 बताइए, माइनस पॉइंट बताइए कि फिल्म के एक जब क्रिटिक रिव्यू करता है फिल्म को तो उसकी प्लस चीजें बताता है, माइनस चीजें बताता है। आप बताइए अपनी फिल्म के बारे में। सर इस फिल्म में सबसे पहला पक्ष ये है कि बनी बहुत अच्छी है। ओके। निर्देशन जो इन्होंने किया बहुत कमाल का। जो हमारे कलाकार हैं उन्होंने जी जान से मेहनत से इसमें काम किया, जो दिखेगा फिल्म में। मेकिंग भी इसकी बहुत बड़ी नजर आएगी। और जो माइनस पॉइंट आप बोल रहे हैं कि इसमें क्या है, वो माइनस पॉइंट सर मैं तो एक ही चीज मानता हूँ कि देर से आ रही है, बस यही हम लोगों को माइनस लग रहा है। बाकी तो जनता जब देखेगी तो उनको समझ में आएगा कि मैंने कितना सही बोला, कितना गलत बोला। और इतनी फिल्में आ रही, सबकी आ रही, सब अच्छा प्रयास करते हैं सर, पर हमारा प्रयास थोड़ा कुछ अलग हटके होता है हर फिल्म में, तो दर्शकों को लगेगा कि अलग हटके फिल्म देख रहे हैं। 5 में से कितने स्टार लिट्टी चोखा को उसके निर्माता प्रदीप के शर्मा की ओर से? देखिए 2 स्टार तो मैं दूंगा अपने कलाकारों को, जिन्होंने इतने जम के मेहनत की। खेसारी जी ने, काजल जी ने, अपने वो टाइगर जी हैं, पदम सिंह हैं, प्रकाश जैस हैं, तो इन लोगों को मैं सबसे पहले दूंगा। उसके बाद इनमें से अगर एक स्टार आपने दिया तो 7 स्टार हो जाएंगे। नहीं, 5 में ही दूंगा मैं क्योंकि सब उन्होंने इतना अच्छा काम किया। मिला जुला के प्रोड्यूसर कहना चाहते हैं कि 5 में से 5 स्टार देंगे अपनी फिल्म को। अपने मुंह से अब ऑडियंस समझे कि कितना स्टार ऑडियंस देना चाहती है। जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन जो स्टार दे दे वो सब मंजूर है।